हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मॉन्स्टर्स एजेंसी। तो इसलिए बिना किसी रिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुनिकिदा को, जो कि ऑफिस 10 सेकंड पहले पहुंच चुका होता है, इसलिए वो 10 सेकंड रुक के एंट्री लेता है। और वो जैसे ही अंदर घुसता है, आत्सुशी उससे कहता है दसाई ने सुसाइड बुक फाड़ के एक पॉइजनस मशरूम खा लिया है और वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इससे कुनिकिदा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम में लग जाता है। फिर दसाई उसे परेशान करने लगता है और वो उसे पटक देता है। आज का जो केस है उसमें विक्टिम्स की गायब होने से पहले की कुछ फोटोज लीक हो रही हैं। अब तक 11 विक्टिम्स इसका शिकार हो चुके हैं। फिर कुनिकिदा उन्हें एक खाली जगह पर ले जाता है, जिसके बेसमेंट में हमें एक साइबर क्रिमिनल तागुची को दिखाया जाता है। वैसे ये है तो क्रिमिनल, बट कभी कभी एजेंसी वालों की हेल्प करते रहता है, जिसकी वजह से वो इसे नहीं पकड़ते हैं। तभी तागुची कुनिकिदा को ताने मारने लगता है उसकी बुक को लेकर, जिसमें कुनिकिदा ने 2 साल पहले शादी की डेट भी लिखी थी, जो 6 साल बाद की थी। फिर वो उन्हें कुछ विक्टिम्स की फोटो दिखाता है, जिसके बाद वो लोग एक कैब बुक करके हॉस्पिटल जाते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली होती है। वहाँ पहुँचते ही कुनिकिदा उन्हें बताता है कि ये कैब ड्राइवर भी उनका एक इन्फॉर्मर है। पहले एक स्टेज एक्टर था, लेकिन कुछ खास कमा नहीं पाता था और इसने उन 11 विक्टिम्स में से 2 को खुद ही ड्रॉप किया था। फिर दसाई कुनिकिदा को कहता है कि विक्टिम्स में से ज्यादातर लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए थे, तो हो सकता है कि वो तुम्हें भी किडनैप करें और तुम उसे पकड़ लो। जिस पर कुनिकिदा कहता है कुछ विक्टिम्स ने सिर्फ कैप पहनी थी, उनका क्या? तभी वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ फ्रेश फुटप्रिंट नजर आते हैं। तभी एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जिसमें ग्लास के कंटेनर में एक लड़की ट्रैप्ड होती है, जिसे कुनिकिदा कुन गन से ब्रेक कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये 12th विक्टिम है, जिसका नाम ससाकी है और ये स्टेशन पे थी जब इसकी किडनैपिंग हुई। इसको भी क्रिमिनल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये कहती है कि इसके अलावा भी यहाँ कुछ विक्टिम्स हो सकते हैं। जिसके बाद आत्सुशी उस रूम को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है, जिसमें सारे विक्टिम्स ट्रैप्ड होते हैं। और वो जैसे ही उनके पास जाते हैं, उनकी कंटेनर में एक पॉइजनस लिक्विड गिरने लगता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। इसे देखकर कुनिकिदा को काफी बुरा लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक कैमरा ने कुनिकिदा की फोटो ले ली होती है। अगले दिन न्यूज में कुनिकिदा की फोटो होती है, जिसमें एजेंसी के बारे में कुछ खास नहीं लिखा होता। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिमिनल की इंटेंशन एजेंसी को बदनाम करने की थी। फिर वे दोनों ससाकी से मिलने जाते हैं, जहां दसाई पहले से होता है। ससाकी उन्हें उससे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिसके बाद कुनिकिदा उससे पूछता है तुम रात भर कहाँ थी? जिस पे वो बोलती है मैं सारी रात दसाई के साथ थी, जिसे सुनकर उन दोनों की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। फिर कुनिकिदा दसाई से पूछता है तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? क्योंकि वो भी ससाकी को लाइक करने लगा था, जिसकी रिप्लाई में दसाई बताता है हर टाइप की, बस वो लड़की होनी चाहिए। वैसे अगर ऐसी सोच सारे लौंडों की हो जाए तो अपने देश की आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दसाई कुनिकिदा की बुक आत्सुशी को पकड़ा देता है, जिसमें कुनिकिदा का टाइप लिखा होता है। फिर कुनिकिदा कहता है मुझे पता है किडनैपर कौन है। फिर वो लोग उस कैब में जाते हैं और उनसे ड्राइवर पूछता है क्या आपको किडनैपर मिल गया? जिसपे कुनिकिदा कहता है हाँ मिल गया और वो यही है। किडनैपर और कोई नहीं बल्कि वही कैब ड्राइवर होता है। अब हमें पता चलता है कि वो विक्टिम्स के ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बेचता था और वो ऐसे लोगों को पकड़ता था जो ग्लासेस और कैप पहनते थे, ताकि वो उनके जैसा ड्रेसअप करके लोकेशन से कहीं दूर जाए, जिससे किडनैपिंग की असली लोकेशन किसी को पता ही ना चले। लेकिन जब ससाकी स्टेशन पे बेहोश हुई तो किसी ने कॉल करके कैब बुलाया था और यहीं पे ये फंस जाता है। फिर ये ड्राइवर इनसे पुलिस की इंक्वायरी के दौरान प्रोटेक्शन मांगता है, क्योंकि ये इतने बड़े काम के पीछे अकेला तो नहीं हो सकता था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी गैंग थी, जिसे ये हार्वर्ड सेंट्रल बिल्डिंग में मिलता था। लेकिन कुनिकिदा पूछता है तुम्हें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? तभी वो बताता है कि उसके विक्टिम्स में से एक पोर्ट माफिया का मेंबर भी था। तभी वहाँ पोर्ट माफिया वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं। ड्राइवर वहाँ से भागने लगता है, जिसपे कुनिकिदा आत्सुशी और दसाई को उसके पीछे जाने को कहता है और खुद फाइट करने लगता है। तभी वहाँ अकुतागावा आ जाता है और उस पे हावी होने लगता है। तभी कुनिकिदा उस पे पानी फेंक के स्टन गन फेंक देता है, जिससे उसे झटका लगता है, लेकिन इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अकुतागावा फिर मिलेंगे बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो लोग हार्वर्ड सेंट्रल बिल्डिंग पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों आत्सुशी को बताते हैं यहाँ एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 5 डिटेक्टिव मारे गए थे और उनमें से एक तागुची के फादर भी थे, इसलिए वो डिटेक्टिव से इतना चिढ़ता है।
इसके बाद कोनिकिदा अपना लैपटॉप चेक करता है जिसमें अगला केस आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि सभी डिटेक्टिव्स उनके अड्डे पर होते हैं जो कि आज सनसेट के बाद होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद उस ब्लास्ट करने वाले ने एक मैसेज के रूप में दी होती है। ये मैसेंजर एक प्रीवियस क्रिमिनल का साथी होता है जो खुद एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया था, जिसे हम अज़ुरे किंग के नाम से बुलाएंगे। बाकी छोटी मोटी डिटेल्स उन्हें ड्राइवर ने दी थी। उस बॉम्ब का पता सिर्फ रैम्पो ही लगा सकता था जो कि किसी और केस में बिजी था एंड होपफुली वो केस शाम तक खत्म हो जाएगा। फिर कोनिकिदा तागुची को कॉल करता है ताकि वो केस में कुछ हेल्प कर सके, बट वो उसी का उल्टा मजाक उड़ा देता है। फिर हमें कोनिकिदा और आत्सुशी को दजाई से मिलते हुए दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में ससाकी के साथ डेट पे आया होता है। तभी वो लोग उसको केस के बारे में बताते हैं, जिसपे ससाकी को ऐसा लगता है कि उसका इन सब के बारे में ना जानना ही बेहतर होगा। जिसपे दजाई उससे फ्री फिल कराते हुए उसकी राय पूछता है, जिसपे वो कहती है हो सकता है कि अज़ुरे किंग अभी तक मरा ही ना हो और इसमें उसी का हाथ हो। जिसपे कोनिकिदा कहता है ये कंफर्म है, वो मर चुका है। फिर दजाई ससाकी को लेकर कोनिकिदा को चिढ़ाने लगता है और हम ये ससाकी की शक्ल देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि वो भी कोनिकिदा को पसंद करने लगी है। तभी रैम्पो का कॉल आता है और वो बताता है कि बॉम्ब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के पास होगा जहां बहुत से ऑयल एंड गैस के स्टोर हैं, क्योंकि इस पूरे सिटी में ही बहुत से ऑयल और गैस के स्टोर हैं। अगर वहां पे ब्लास्ट होता है तो पूरा शहर ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद वो लोग वहां के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब पुलिस को मिल चुका है और उसमें टाइमर भी सेट है, जिसके कारण वो लोग बॉम्ब को हटा नहीं सकते हैं। तभी कोनिकिदा को तागुची और आत्सुशी को रैम्पो और दजाई को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। तागुची बताता है कुछ देर पहले किसी ने बहुत सारे ट्रांसमीटर ऑर्डर किए हैं और प्रेसिडेंट बताते हैं ड्राइवर सेल में ही मर चुका है और उसकी बॉडी पे 00 लिखा है। इसके बाद वो लोग एक लोकेशन पे जाते हैं जिसका पता उन्हें रैम्पो ने दिया था, जहां उनका बहुत धूमधाम से कोनिकिदा उन्हें ऊपर जाके ट्रांसमीटर ऑफ करने को कहता है और खुद उनसे लड़ने लगता है और उन सबको निपटा भी देता है। तभी वहां पोर्ट माफिया का मेंबर आ जाता है जिसके हाथ में 39 लिखा होता है। वहां दजाई और आत्सुशी को ट्रांसमीटर मिल भी जाता है, बट वो लॉक्ड था जिसको खोलने के लिए रिलीज की चाहिए थी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। फिर हमें कोनिकिदा को दिखाया जाता है जिसपे पोर्ट माफिया का मेंबर भारी पड़ रहा होता है। तभी फिर हमें पता चलता है कि उसकी ताकत ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना है और उसके हाथ के नंबर्स हिट करते ही माइनस हो जाते हैं और उसके 0 होते ही सामने वाले की मौत हो जाएगी और वो माफिया रिलीज की भी तोड़ देता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए कोनिकिदा उसे हरा देता है और उसकी को भी वापस से बना देता है। इसके बाद वो ऊपर जाता है और उस ट्रांसमीटर को ऑफ कर देता है। इसके बाद कोनिकिदा एक ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ पे ससाकी भी उसके साथ होती है और उससे बोलती है कि उसने उन सबसे एक झूठ बोला था कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, बल्कि उसकी डेथ हो चुकी है। फिर कोनिकिदा दजाई से मिलने जाता है और वो उसे वहाँ पर एक पेन ड्राइव देता है और फिर उसे बताता है कि जिसपे उसे शक है उसने उसे एक मेल भेजा है जिससे रियल मैसेंजर यहाँ आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर तागुची आ जाता है। लेकिन रुको रुको रुको, वो मैसेंजर नहीं होता बल्कि वो तो मेल हैक करके यहाँ आया होता है। तभी वहां पर ससाकी आ जाती है और कोनिकिदा को शूट कर देती है, लेकिन तागुची बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि एजेंसी ने ससाकी को नहीं बल्कि ससाकी ने एजेंसी को ढूंढा था और उनकी पल पल की खबर रखने के लिए वो उनके साथ थी और वो मैसेंजर भी वही थी। ससाकी उन्हें गन ड्रॉप करने को कहती है। तभी तागुची उसी गन से ससाकी को शूट कर देता है। अब कोनिकिदा पागलों की तरह चीखने लगता है क्योंकि वो इन मौतों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो दजाई से पूछता है ये कहाँ का इंसाफ है। दजाई कहता है ससाकी अगर जिंदा रहती तो और बुरा होता, उसका मरना तागुची के लिए इंसाफ है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रोड साइड पे 2 दिन से खड़ी थी और उसकी हेल्प करने के लिए 2 लड़के आते हैं, लेकिन वो उनका कोई रिप्लाई नहीं देती। उनको लगता है कि ये एक डॉल है। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है और वो वहां से निकल जाती है। वो लड़की दजाई को जाके पकड़ लेती है और अपना पावर एक्टिवेट कर लेती है। फिर हमें एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पे आत्सुशी बहुत परेशान होता है क्योंकि दजाई मिसिंग था और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर सभी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो कोई कहता है होगा किसी लड़की के साथ में, तो दूसरा कहता है होगा नदी में पड़ा हुआ, तो कोई कहता है इतने सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी आखिर वो इतना हेल्दी कैसे है। तभी तानिजाकी वहां आ जाता है और आत्सुशी उससे पूछता है तुम्हारा कितनी बार ट्रीटमेंट हुआ है। तो वो बोलता है 4 बार यार। तानिजाकी कहता है मुझे कुछ डेंजर फील हो रहा है क्योंकि मैं डेंजर फील कर सकता हूँ।
तभी वहाँ पर योसानो आ जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि डेंजर से उसका क्या मतलब था। वो यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी क्योंकि और कोई वहाँ पर नहीं होता, इसलिए आत्सुशी को ही जाना पड़ता है क्योंकि सारे लोग पहले ही दुम दबाकर भाग चुके होते हैं। आत्सुशी योसानो के साथ जा ही रहा होता है कि तभी वही लड़की वहाँ से गुजरती है जिसने दजाई को गायब किया था, और उसका ध्यान भटक जाता है और उसके हाथ का सामान एक आदमी को जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण योसानो से सॉरी बोलती है। और वो आदमी बहुत अड़ियल किस्म का होता है और योसानो को टी सर्विस वाली या और कोई धंधे वाली बोलने लगता है। तभी योसानो बोलती है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसका हाथ तोड़कर उस आदमी का इलाज कर देती है। फिर हम इन्हें एक ट्रेन में जाते हुए देखते हैं जिसमें एक पोर्ट माफिया के मेंबर ने बॉम्ब लगा दिया होता है। योसानो आत्सुशी को 3 ऑप्शन देती है, वो यहाँ से भाग जाए या पैसेंजर के साथ मिल जाए या उसकी हेल्प करे। इसके बाद आत्सुशी बॉम्ब ढूंढने जाता है और योसानो उस माफिया को, जो कि योसानो के पास एक बॉम्ब फेंक देता है और उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। दूसरी तरफ आत्सुशी उस बॉम्ब को खोज रहा होता है। तभी वो उस लड़की को वापस देखता है और उससे वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो लड़की भी पोर्ट माफिया की मेंबर होती है और आत्सुशी पे अपने डीमन स्नो एबिलिटी से अटैक कर देती है, जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम क्योका है और मैं एक अनाथ हूँ। मुझे पोर्ट माफिया ले गए थे और मैंने 6 महीनों में 35 लोगों को मारा है। इसके बाद उसे एक ऑर्डर आता है कि वो उसे खत्म कर दे। इसके बाद हमें योसानो को दिखाया जाता है जो कि उस माफिया से बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है और वो माफिया हाथ में चाकू लेकर कहता है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि इंसान क्यों मरते हैं और मरने के बाद वापस क्यों नहीं आते। जिसको सुनकर योसानो हंसने लगती है और वो माफिया उसके हाथ में एक चाकू स्टैब कर देता है और उसके आसपास लेमन बॉम्ब फेंक देता है और जाते जाते कहता है, मैंने सुना है कि इंसान का ब्रेन मरने के 8 घंटे बाद भी जिंदा रहता है, चलो देखते हैं। और इसके बाद वो चला जाता है। फिर योसानो जैसे ही उस चाकू को निकालती है वो बॉम्ब फट जाता है और फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि वो इन सब पैसेंजर को नहीं बचा पाएगा और वो फिर उससे लड़ने लग जाता है। और फिर हमें योसानो को दिखाया जाता है जो कि मरी नहीं होती और वो माफिया जैसे ही उसके पास आता है वो उसके गाल पर एक पंच मारती है और फिर वो माफिया उससे पूछता है, तुम मरी कैसे नहीं? लेकिन इसका जवाब देने से पहले योसानो उससे पूछती है, दूसरा पंच तुम किस गाल पे खाना चाहते हो? जिसपे वो कहता है, तुमने तो एक गाल पहले ही सुझा दिया है, इसलिए दूसरे गाल पे मारो। इसके बाद योसानो उसी गाल पर उसे दोबारा पंच करती है और बोलती है, उसने मौत को कम से कम 100 बार करीब से देखा है और ऐसे छोटे मोटे चीजों से वो नहीं मरने वाली। और फिर वो कहती है, डेथ एक लाइफ का लॉस है, भले ही वो डॉक्टर लगी ना लगी, लेकिन वो डॉक्टर है और बहुत बार पेशेंट की लाइफ उसकी उंगलियों से फिसल जाती है और इसलिए वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते। और फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है जिसमें वो अपने ओपोनेंट को मारेगी भी और उसे मरने भी नहीं देगी और वो अगर मरना चाहता भी हो तो भी मर नहीं पाएगा। अब वो माफिया पहचान जाता है कि यही वो डिटेक्टिव एजेंसी की योसानो है और फिर वो उसे बीच से काट देती है। फिर हम आत्सुशी को देखते हैं जिसके ऊपर क्योका ने स्वॉर्ड से हमला किया था और वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि वो क्योका के वार को रोक सके। और उसके बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? जिसपे वो सिर्फ ये बोलती है, मेरा नाम क्योका है, मैंने 35 लोगों को मारा है और लास्ट विक्टिम एक फैमिली थी जिसमें माँ, पिता और उनका बेटा था, मैंने उनका गला काट दिया। और इसके बाद हम उसके शरीर पर बॉम्ब को देखते हैं। तभी योसानो अनाउंस करती है कि बॉम्ब एक रिमोट से कंट्रोल होगा, इसलिए रिमोट खोज के ध्यान से डिफ्यूज करना होगा वरना सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। वो क्योका से रिमोट मांगता है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्योका ट्रेन की गेट पे जाती है और कहती है, मैंने 35 लोगों को मार दिया है, अब मैं किसी और को नहीं मारना चाहती। और इसके बाद वो ट्रेन से कूद जाती है। आत्सुशी भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और बॉम्ब निकाल के फेंक देता है और वो दोनों बच जाते हैं। क्योंकि का फोन डेड था इसलिए उसकी एबिलिटी भी इनएक्टिव थी। फिर हम अगुतागावा को देखते हैं जो कि उस फोन से ऑर्डर दे रहा होता है जिसने दजाई को किडनैप कराया था और उससे बातें करने लग जाता है। और फिर हम एजेंसी में क्योका को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट योसानो कर रही होती है और कुनिकिता आत्सुशी को डांट रहा होता है क्योंकि वो ये प्रॉब्लम अपने साथ लेके आया था। और वो बोलता है, ये लड़की बहुत बड़ा खतरा है और अगर ये चाहे तो सभी को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। फिर वो क्योका से पूछताछ करने लग जाता है जहां आत्सुशी उसका हालचाल पूछता है, वहीं कुनिकिता पूछता है, बताओ इन सब के पीछे कौन है? जिसे सुनकर आत्सुशी को बहुत बुरा लगता है। एक तो इसकी हालत ऐसी है, ऊपर से इसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। फिर कुनिकिता कहता है, माफिया के लोग सांप जैसे होते हैं,
जब तक इनका सर ना काटा जाए ये खत्म नहीं होंगे। जिसपे क्योका टोफू बोलती है और आत्सुशी खुशी खुशी मान जाता है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ क्योका मस्त टोफू खाई जा रही होती है और ऐसे हालात में कुनिकिता तो बिल पे करने से रहा। फिर क्योका बताती है कि उसकी एबिलिटी उस फोन से एक्टिवेट होती है, जिसपे कुनिकिता उसे वो फोन दिखाता है जिसकी बैटरी उन्होंने निकाल दी होती है। इस पे आत्सुशी कहता है अगर सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है तो हम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते। जिसपे क्योका कहती है उसे माफिया वाले मार देंगे क्योंकि उसे वही लोग ले गए थे और उसके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है। फिर कुनिकिता और आत्सुशी वहाँ से बाहर आते हैं और कुनिकिता उससे कहता है कि ये लड़की एक डेथ सेंटेंस है, इसने 35 लोगों को मारा है और इसे पुलिस के हवाले करना ही सही होगा। तुम इसकी हेल्प करने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारा तो खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद आत्सुशी सोचने लग जाता है क्या मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे खुद का ही कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दजाई मेरी हेल्प क्यों करते। इसके बाद हम दजाई को देखते हैं जो कि डबल सुसाइड सॉन्ग गा रहा होता है और अगुतागावा वहाँ आकर अपनी एबिलिटी का यूज करके उसका गला दबा देता है, लेकिन उसकी एबिलिटी नलीफाई हो जाती है। इसके बाद अगुतागावा कहता है तुम बिना बताए मिशन से गायब हो गए थे, तुम्हें अच्छी तरह पता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका क्या हाल होता है। इसके बाद दजाई उसे चिढ़ाने लगता है और उसकी एबिलिटी को फालतू बोलता है, जिसपे अगुतागावा उसे मारने लगता है। फिर हम आत्सुशी और क्योका को देखते हैं जो कि उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है और जब क्योका पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं, उस पे आत्सुशी कहता है जहाँ तुम चाहो और जल्दबाजी में डेट के लिए बोल देता है, जिसपे वो मान जाती है और वो लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर क्योका उसे आइसक्रीम खाने को कहती है जिसे सुनकर आत्सुशी हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसने अभी पेट भर कर टोफू खाए थे और अब उसे आइसक्रीम खाना है। फिर वो घूमते हैं और क्योका कहती है उसे एक लास्ट जगह जाना है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले आती है और कहती है मुझे पता है मैंने कितने लोगों को मारा है जिसके कारण अब मैं माफिया के पास नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी वहाँ पर अगुतागावा आके क्योका को स्टैप कर देता है और आत्सुशी और क्योका को किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एजेंसी में इसकी खबर सबको मिल चुकी है और सभी लोग बहुत परेशान हैं। अगुतागावा ने क्योका के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा के रखा है जिससे उसकी पल पल की खबर उसे मिलती रहती है। फिर रैम्पो कहता है आत्सुशी एक व्हाइट टाइगर है, माफिया वाले उसे रिवार्ड के लिए किडनैप करके ले गए हैं और वो शुरू से ही हमारा हिस्सा नहीं था, इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कुनिकिता भी रैम्पो की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। तानीजाकी इसको मानने को राजी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुनिकिता का कहना था भला एजेंसी वाले इस मामले में क्यों पड़े। नायोमी ये सब सुन रही होती है और इन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए वो प्रेसिडेंट को जाके ये सब बता देती है। प्रेसिडेंट के अंदर आते ही कुनिकिता और रैम्पो की फट जाती है और वो ऑर्डर देते हैं कि 3 घंटे में किसी भी तरह आत्सुशी को ढूंढ के निकालो, जिसपे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर हम दजाई को देखते हैं जहां उसका एक्स पार्टनर शुया आ जाता है। दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई पुराने दोस्त मिल रहे हों और फिर शुया उसे मारने के लिए धमकाने लगता है और बात करते करते दजाई को फ्री भी कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि दजाई तो पहले से ही फ्री था और ये उसके प्लान का एक पार्ट था जिसको शुया ने चौपट कर दिया था और फिर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। यहाँ एजेंसी में सभी लोग उन्हें खोजने में लगे होते हैं और रैम्पो बोर हो रहा होता है और केंजी से कोई और केस मांग रहा होता है, जिसपे केंजी कहता है इससे अच्छा तो तुम्हें सो लेना चाहिए, नहीं तो प्रेसिडेंट नाराज हो जाएंगे। फिर कितागावा को एक क्लू मिलता है, जिस व्हीकल ने उन्हें किडनैप किया था उस तरह की एक ही व्हीकल उस दिन उस शहर से पास हुई थी, जिसका पता करने के लिए वो तानीजाकी को ऑलरेडी भेज चुका था। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि अगुतागावा ने सबको ऑलरेडी फिनिश कर दिया था। अब अगर इनको आत्सुशी को बचाना है तो बस रैम्पो ही इनकी हेल्प कर सकता था और वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बोलता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन प्रेसिडेंट के नाम का लालच देने पर रैम्पो अपनी अल्टर डिटेक्शन एबिलिटी की हेल्प से बताता है कि माफिया आत्सुशी को शिप के जरिए कंट्री से बाहर ले जा रहे हैं। अगर एक बार वो लोग बाहर चले गए तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो भी जिंदा है। जिसको सुनते ही प्रेसिडेंट उसको बचाने का काम कुनिकिता को देता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।